अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोंडेरोमोटिव फोर्स। आज हम इस लेक्चर में पोंडेरोमोटिव फोर्स को डिस्कस करेंगे। पोंडेरोमोटिव फोर्स क्या होती है, हाउ ए चार्ज पार्टिकल गेन एनर्जी इन लेज़र इज़ नोन एज पोंडेरोमोटिव फोर्स। के लेज़र के मौजूदगी में फ्री पार्टिकल जो है कैसे एनर्जी गेन करेगा, उसको हम पोंडेरोमोटिव फोर्स कहते हैं। कंसीडर अ फ्री चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन या फ्री पार्टिकल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम उस पर लेज़र अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डू नॉट अप्लाई फोर्स इन द प्रोपागेशन डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपागेशन डायरेक्शन में फ़ोर्स नहीं लगाएगी, बल्कि ये जो अप्लाई करेगी फ़ोर्स वो पोलराइजेशन डायरेक्शन में होगी। तो लेट्स सपोज ये प्रोपागेशन डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर इलेक्ट्रॉन पे ऊपर नीचे जो है वो फोर्स लगाएगी, ऑसिलेट करवाएगी। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल ऑसिलेट अप एंड डाउन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ स्मॉल फ्री चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ड्रिफ्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोपागेशन डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो ड्रिफ्ट होगी ये V क्रॉस B ड्रिफ्ट होगी। तो V क्रॉस B ड्रिफ्ट की वजह से वो जो है प्रोपागेशन डायरेक्शन में मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो पोलराइजेशन डायरेक्शन में ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, अप एंड डाउन। इस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन है और उस पे हमने जो है वो लेज़र अप्लाई कर दिया जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो इस लेज़र की वजह से ये फ्री पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी तरह से मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर नीचे मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड से इस प्रोपागेशन डायरेक्शन में। तो इस तरह इसकी मोशन जो है हमारे पास इस तरह से आई। और जो फोर्स है, जो पोंडेरोमोटिव फोर्स है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होती है। यहाँ से हम देख सकते हैं पोंडेरोमोटिव फोर्स के इस फार्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं। और ये किसके इक्वल है, E² E नॉट स्क्वायर ओवर 4m ओमेगा स्क्वायर। E स्क्वायर जो वो चार्ज है, E नॉट फील्ड का एम्पलीट्यूड है, m मैस ऑफ पार्टिकल है, ओमेगा जो है उस लेज़र की फ्रिक्वेंसी जो हमने उस पर अप्लाई की है। अगर और ये यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट इसका कंसिक्वेंस क्या फार्मूला से कि जो है ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे सेम लगेगी। जो चार्ज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो नेगेटिव भी लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो सेम फोर्स लगेगी पॉजिटिव पे भी और नेगेटिव पे भी। इफ़ पार्टिकल्स हैव लार्ज चार्ज देन फोर्स विल बी ग्रेटर। अगर उनका मैस ज़्यादा होगा ना, अगर उनका जो है चार्ज ज़्यादा होगा, E जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। और कपलिंग और फील्ड और पार्टिकल की जो कपलिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर जो है हमारे पास जो है उसका चार्ज ज़्यादा है तो पोंडेरोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इफ़ मैस इज़ ग्रेटर दैन इनर्शिया विल बी ग्रेटर। और वर्क डन जो है लेज़र की वजह से उस पर वो स्मॉल होगा तो एनर्जी जो है गेन वो कम करेगा, तो डिक्रीज़ हो जाएगी एनर्जी। तो यहाँ से अगर हम मैस का रिलेशन देखें तो मैस जो है पोंडेरोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और फ्रीक्वेंसी जो है लेज़र की अगर ग्रेटर कर दें तो टाइम इंटरेक्शन जो है वो स्मॉल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ उस लेज़र का जो इंटरेक्शन होगा वो कम हो जाएगा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा करें। इंटरेक्शन स्मॉल होगा तो इसको एनर्जी भी वो कम ट्रांसफ़र कर सकेगा, तो एनर्जी गेन कम हो जाएगा, पोंडेरोमोटिव फोर्स कम हो जाएगी। द कैल्डिश इंट्रोड्यूसेस अ पैरामीटर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन इन स्ट्रॉन्ग लेज़र फील्ड। तो कैल्डिश ने ये पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाया था, गामा इज़ इक्वल टू IP/2UP होल अंडर रूट। इसमें फिर 3 केसेस आते हैं आयोनाइजेशन इन स्ट्रॉन्ग लेज़र फील्ड के। लेज़र फील्ड जब हम इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करेंगे तो आयोनाइजेशन कैसे होगी। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग लेज़र फील्ड इंटरेक्ट विद द बाउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम then this interaction may cause the removal of electron from atom and it get ionized। कि जब हम स्ट्रॉन्ग लेज़र फील्ड अप्लाई करेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन पे तो इसके साथ वो इंटरेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को, वहाँ से रिमूव करवा देगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज आयोनाइजेशन।
और आयोनाइजेशन जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे अप्लाइड लेज़र फील्ड की। मल्टीफोटोन आयोनाइजेशन जो है, जो लेज़र से आयोनाइजेशन है, तो इसके लिए अगर हम लो इंटेंसिटी लें और हाई फ्रीक्वेंसी लें तो गामा ग्रेटर देन 1 है। इसके फॉर्मूले में अगर हम देखें तो IP/2UP है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम जो है फ्रीक्वेंसी हाई रखते हैं तो UP जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली है, UP के रिलेशन में हमने देखा है। तो ये जो है अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करते हैं तो ये कम हो जाएगा, तो ये फैक्टर कम होगा, तो जो गामा है हमारे पास बेसिकली वो ज़्यादा हो जाएगा। तो गामा जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी हाई रखते हैं। व्हेन द अप्लाइड लेज़र फील्ड हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन एटम पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन गेट आयोनाइज्ड, तो इलेक्ट्रॉन पे जब नंबर ऑफ़ फोटोन अप्लाई करेंगे लेज़र के, तो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से नंबर ऑफ़ फोटोन को ऑब्जॉर्ब करके आयोनाइज हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज मल्टीफोटोन आयोनाइजेशन। तो इसके 3 प्रोसेस हैं। अबव थ्रेशोल्ड आयोनाइजेशन, कि अबव थ्रेशोल्ड का मतलब है कि अगर मिनिमम एनर्जी जो है वो इतनी चाहिए, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसके आयोनाइजेशन के लिए। तो अगर हम इतनी एनर्जी के फ़ोटोन या इससे ज़्यादा के फ़ोटोन प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो वो फ़ोटोन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो आयोनाइजेशन है जो अबव थ्रेशोल्ड पे हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, अबव थ्रेशोल्ड आयोनाइजेशन। कि इसमें हम जो लेज़र के फ़ोटोन देंगे उनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। इस तरह से जो है ये जो इस एनर्जी पे जो आयोनाइजेशन होगी उसको हम अबव थ्रेशोल्ड आयोनाइजेशन कहते हैं। तो इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये कूलम बैरियर था और इसको यहाँ से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी, जो कि उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। हमने लेज़र के फ़ोटोन से उसको लेट्स सपोज 14 फ़ोटोन दिए 1 EV के एनर्जी के, तो उन्होंने 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी दी और उसको जो है अबव थ्रेशोल्ड पे उसको आयोनाइज करवा दिया, फ्री स्टेट में चला गया। सेकंड हमारे पास है टनलिंग आयोनाइजेशन। टनलिंग आयोनाइजेशन के लिए अगर हम हाई इंटेंसिटी लें और लो फ्रीक्वेंसी लें तो गामा लेस देन 1 होगा, क्योंकि गामा जो है वो डिपेंड कर रहा है IP/UP। जब फ्रीक्वेंसी लो रखते हैं तो UP ज़्यादा होगा, तो UP ज़्यादा होगा तो गामा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो गामा कम हो जाएगा। When the strength of the laser field becomes comparable to the Coulomb potential, then it distort the potential barrier। जब हम लेज़र अप्लाई करेंगे तो कूलम बैरियर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा और कूलम बैरियर जो सप्रेस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टनल आउट हो जाएगा थ्रू दिस बैरियर टू कंटिन्यूम। तो यहाँ लेट्स सपोज हमारे पास ये कूलम बैरियर था यहाँ पे, तो जैसे हमने इस पे लेज़र फील्ड अप्लाई किया तो लेज़र फील्ड ने क्या किया, इस बैरियर को जो है वो डिस्टोर्ट कर दिया। तो बैरियर जो है बेसिकली यहाँ पे ये बन गया उसके लिए, जो हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था बैरियर के केस में, जब हम बैरियर अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इस बैरियर से कम हो तो इलेक्ट्रॉन ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो यहाँ से टनल आउट हो जाए विद लो एनर्जी। तो यहाँ से जब ये कूलम बैरियर जो है वो टनल आउट होगा, यहाँ पे एक बैरियर बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस बैरियर को क्रॉस करके टनल आउट हो जाएगा विद लो एनर्जी। तो टनलिंग जो है बेसिकली बिलो थ्रेशोल्ड होती है, उसमें हमने उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं दी बल्कि बहुत कम एनर्जी दी जिसने कूलम बैरियर को डिस्टोर्ट किया और इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से टनल आउट हो गया और वो कंटिन्यूम स्टेट में चला गया। कंटिन्यूम स्टेट का मतलब है वो अब फ्री स्टेट में चला गया, वो ये जो डिस्क्रीट स्टेट थी उससे निकल के यहाँ पे कंटिन्यूम स्टेट में चला गया है, बैरियर से निकल गया। दिस ट्रांजिशन फ्रॉम बाउंड स्टेट टू कंटिन्यूम, बाउंड स्टेट से कंटिन्यूम स्टेट या फ्री स्टेट में जो उसकी ट्रांजिशन है इसको हम टनलिंग आयोनाइजेशन कहते हैं। अबव बैरियर आयोनाइजेशन, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसका बैरियर जो है वो सप्रेस करके उसको डिस्टोर्ट करके टनलिंग करवाई है, और यहाँ पे अबव ओवर बैरियर जो है वो थ्रेशोल्ड है। ओवर बैरियर आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि हम उसको लेज़र के फोटोन देंगे, इंटेंसिटी ऑफ द लेज़र फील्ड इज़ ग्रेटर दैन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल,
देन गामा इज इक्वल टू 1। जब इंटेंसिटी जो है वो ग्रेटर रखेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल से, और लेज़र फील्ड क्या करेगा, सप्रेस कर देगा कूलम्ब पोटेंशियल को, उसको नीचे कर देगा, और उससे इलेक्ट्रॉन जो है फिर इजीली जो है वो आयोनाइज हो जाएगा थ्रू द बैरियर सप्रेशन। इसको कहते हैं ओवर बैरियर आयोनाइजेशन या बैरियर सप्रेशन आयोनाइजेशन। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इसने कूलम्ब पोटेंशियल यहाँ पे था उसको सप्रेस कर दिया नीचे, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से निकल गया, आयोनाइज हो गया। तो ये ओवर बैरियर आयोनाइजेशन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है लेज़र जब अप्लाई करते हैं तो कूलम्ब बैरियर जो सप्रेस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर से आयोनाइज हो जाता है। तो लेज़र से हम ये प्रोसेस करवा सकते हैं, ओवर बैरियर आयोनाइजेशन, टनलिंग आयोनाइजेशन और अबव थ्रेशोल्ड आयोनाइजेशन। और इसी तरह लेज़र, अगर हम लेज़र से एटम को इफ़ेक्ट करना है तो हमें जो है इंटेंस लेज़र चाहिए जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो। और अगर न्यूक्लियस को ट्रैक करना है, इफ़ेक्ट करना है, तो हमें सुपर इंटेंस जो है वो लेज़र चाहिए। और हमने पार्टिकल को इफ़ेक्ट करना है तो हमें अल्ट्रा इंटेंस लेज़र चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो उसको प्रोब करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू एटम, और पार्टिकल जो है उसका और साइज़ कम हो जाए तो वहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो लेज़र के केस में हम एनर्जी बढ़ाने की बजाय इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं कि अगर हमें जो है लेट्स सपोज 20 EV का एक प्रोसेस करवाना है तो हम, और एक प्रोसेस जो है वो 10 EV का है वो हमने करवाना है, तो हम 10 फोटोन यूज़ करते हैं 1 EV एनर्जी के। कितने यूज़ करेंगे, 10 फोटोन 1 EV एनर्जी के। और हमें 20 EV का प्रोसेस करवाना है तो हम ये नहीं करेंगे कि 1 EV की एनर्जी जो है वो बढ़ा दें, 2 EV के 10 फोटोन ले लें, हम 1 EV के 20 फोटोन ले लेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया है, नंबर ऑफ़ फोटोन बढ़ाए हैं, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, एनर्जी नहीं बढ़ाई। पहले हमें 10 EV का जब प्रोसेस करवाना था तो हमने 10 फोटोन लिए 1 EV एनर्जी के। अब हमने 20 EV का प्रोसेस करवाना है तो हमने 20 फोटोन लिए 1 EV एनर्जी के। तो हमने बेसिकली क्या बढ़ाया है, इंटेंसिटी बढ़ाई है, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ाई। तो जब हमें हाई एनर्जी प्रोसेस करवाना होता है, जैसे न्यूक्लियस जो है वो एटम से हायर एनर्जी प्रोसेस है, तो हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं लेज़र की, सुपर इंटेंस लेज़र। और जब हमने पार्टिकल को प्रोब करना तो उसको अफेक्ट करना होता है तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं। लेकिन लेज़र के केस में एनर्जी बढ़ाने की बजाय हम नंबर ऑफ़ फोटोन्स बढ़ा देते हैं, अल्ट्रा इंटेंस लेज़र यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारा ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।